आज रात में चाहते हैं बाइबल स्टडी के रूप में प्रभु का वचन बोलने के लिए मैं चाहते हैं। आइए हम प्रभु का वचन से एक आयत पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थी 10 अध्याय 16 और 17 आयत मेहरबानी करके कोई भी पढ़कर मदद करे। पहले कोरिन्थी 10 अध्याय 16 और 17 आयत। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक ही देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सबको आशीष दें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आज प्रभु का मेष हमारे बीच में है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम कलीसिया के लिए ठहराया हुआ 2 कर्म है, एक बपतिस्मम और दूसरा है पक्षरवाणी। ये दोनों सेवा, बपतिस्मम और पक्षरवाणी, दोनों हमारा प्रभु यीशु मसीह का मौत को दर्शाते हैं। बाइबल में प्रभु का मेष के बारे में अलग अलग नाम दिया हुआ है। सभी क्रिश्चियन चर्चेस में प्रभु का मेष होते हैं, पक्षरवाणी होते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है 40 साल हो गया मैं पंजाब में प्रभु का सेवा करते हुए। बहुत चर्चेस में गलत तरीक़ा से पक्षरवाणी हो रहा है, मुझे पर्सनली मालूम है। इसलिए जितना मुझे हो सकता है मैं प्रभु के दासों को समझाने के लिए और विश्वासियों को सही शिक्षा देने के लिए मैं मेहनत करते हैं। प्रभु ने मुझे दिया हुआ सेवा है, प्रभु का वचन से प्रभु का लोगों को खरा बनाए। प्रभु का मेष हमारे बीच में है, उसका बारे में बहुत कुछ हमको नहीं पता। परमेश्वर का वचन इसका बारे में गहराई से हमको बताते हैं। बाइबल में इसके लिए 3 नाम दिया हुआ है। एक है प्रभु भोज, दूसरा है प्रभु की मेष, तीसरा है रोटी तोड़ना। ऐसे 3 नाम उसके लिए दिया हुआ है। पक्षरवाणी क्या विशेषता क्या है, खासियत क्या है, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। खास करके 3 खासियत है। पहली बात, यीशु मसीह क्या हुक्म है, यीशु मसीह क्या आज्ञा है। यीशु मसीह ने बोला मेरा स्मरण के लिए यह किया करो। दूसरी बात है, पक्षरवाणी सबसे पहले शुरू किया यीशु मसीह ने, अपने हाथ से इस सेवा को स्थापना किया है, ये रस्म शुरू किया है। तीसरी बात है, पहली सदी में जब यीशु मसीह का कलीसिया शुरू हुआ, उस समय जैसे आज हम रात इकट्ठा हुआ है, पहले सदी में विश्वासी लोग शरबानी के लिए इकट्ठा होते थे। पहले सदी में कलीसिया का नमूना था, आदर्श था। इसलिए प्रभु का मेष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ये यीशु मसीह का हुक्म है। नंबर 2, यीशु मसीह ने इसको शुरू किया है। नंबर 3, पहले सदी का कलीसिया में भी इस सेवकाई को अहम खासियत देते थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है?
मैंने आपको पहले बोला बहुत लोग उसके बारे में गलत समझते हैं, गलत फहमी है इसके बारे में। वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या गलत तरीका चलते हैं पाकशरवानी के बीच में। इसका अर्थ है, बाइबल के हर बात का पीछे मतलब है, मीनिंग है, अर्थ है। पाकशरवानी का अर्थ है हम गुनाहगार हैं, हम पापी हैं, पाप का मजदूरी मौत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप लेकर इस धरती में आया, हमारे सारे अपराधों को अपना ऊपर उठाया और कालवरी सलीब के ऊपर हमारे लिए जान दिया है। दूसरी भाषा में बोलेगा तो, बाइबल की भाषा में बोलेगा तो, यीशु मसीह गेहूं का दाना है जो स्वर्ग से उतर कर आया है, इस धरती में मिट्टी में गिरा है और परमेश्वर का क्रोध का चक्की में पीसा गया है, मेरे लिए आपके लिए जीवन का रोटी बना है। यही है इसका अर्थ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी को दिखाता है। दूसरी इसका अर्थ है विश्वासियों का एकता। मुझे मालूम नहीं इधर कौन सा देश का लोग बैठा है, मैं केरला से है, पंजाबी लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अलग अलग भाषा से, अलग अलग कुल से, अलग अलग मुल्क से, अलग अलग जाति से, अलग अलग भाषा से यीशु मसीह के द्वारा बुलाया हुआ हम सब मसीह में एक है। यह वचन मैंने हर एक आयत निकाल कर पढ़ने के लिए मैं समय नहीं ले रहा हूं। जो बात मैं बोल रहा हूं उसका पीछे वचन है, आयत है, रेफरेंस है। मसीह में हम सब एक है, चाहे भाषा कोई भी हो, चाहे रंग कोई भी हो, चाहे मुल्क कोई भी हो। तीसरी इस पाकशरवानी का अर्थ है, यीशु मसीह ने बोला जब तक मैं ना आए तब तक ये किया करो। उसका मतलब अगर यीशु मसीह दोबारा आ गया, हम फिर यहां पर नहीं होगा, हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा, फिर हमेशा हम अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा। इसलिए हम इस पृथ्वी में परदेशी बनकर रहते हैं। तो ये पाकशरवानी ये हमको प्रचार कर रहा है यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, आने वाला है। इसलिए मेरे आशीष भाई बहनों, प्रभु का दासों, इस पाकशरवानी का गहरी भेद हमने समझना है। शॉर्ट में अगर बोले, ये एक यादगारी की सेवा है, एक यादगारी की रस्म है, ये एक धन्यवाद का रस्म है। यीशु मसीह ने रोटी अपने हाथ में लेकर धन्यवाद किया है। ये एक समर्पण का रस्म है, सेवा है। वचन में लिखा है मनुष्य अपने आप को परखे। ये एक फेलोशिप का रस्म है, संगति। अकेला नहीं शरबानी ले सकता, कलीसिया के बीच में, विश्वासियों के बीच में लेना पड़ेगा। आखिरी बात है, ये रस्म हमारा आशा का, हमारा उम्मीद का रस्म है या सेवा है, क्योंकि हम एक दिन इस पृथ्वी छोड़कर हमारा परमेश्वर के पास जाएंगे, हमेशा के लिए हम परमेश्वर के पास रहेगा। पाकशरवानी में 3 चीज चाहिए, तभी प्रभु का मैश होगा। नंबर 1, तोड़ने वाला रोटी। नंबर 2, धन्यवाद करने वाला कटोरा।
नंबर 3, ये लेने वाला विश्वासी। ये 3 पार्ट होने से पक्षवाणी का सेवकाई कर सकता है। लेकिन इससे हमें डरना है। परमेश्वर का वचन उसके लिए चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं। ये बात मैं प्रभु का वचन से पढ़कर आपको सुनाना चाहते हैं। पहले कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से 32 तक आयत, मेहरबानी करके जोर से पढ़िए, स्पष्ट पढ़िए। पहले कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से 32 तक ध्यान से पढ़िए। उसमें इसका विधि, इसका कानून स्पष्ट रीति से लिखा है, मेहरबानी करके पढ़े। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, जो बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। मैं आपसे पहले माफी मांगना चाहते हैं, जब इसका गहराई से हम वचन सुनेंगे, सुनाएंगे, सबको पसंद नहीं होगा। लेकिन क्या करें, प्रभु का वचन बदल नहीं कर सकता। जो प्रभु का वचन है वो खोलकर मैंने आपको समझाना। ये एक खाना पीना नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। जो आयत आप पढ़ा है, घर में जाकर भी पढ़ना। उसके लिए वार्निंग, चेतावनी 3 दिया हुआ है। नंबर 1 27 आयत, अनुचित रीति से कोई भी ये रोटी ना खाए, इस कटोरा से ना पिए। वो क्या है? अनुचित रीति से नहीं खाना, अनुचित रीति से नहीं पीना। अगड़म पगड़म सभी लोग खाने पीने वाला चीज नहीं है, मैं उसमें आऊंगा। क्या है अनुचित का मतलब? वो 27 आयत में फिर लिखा है, मनुष्य अपना शरीर को जांचना। पक्षवाणी में शामिल होने से पहले नंबर 1 अनुचित रीति से कोई भी खाना नहीं है, और दूसरी बात हम अपना शरीर को भी जांचना, परखना, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। हमारे आत्मा अकेला नहीं, हमारे आत्मा और शरीर भी निर्दोष पवित्र होना जरूरी है इस लेने से पहले। नंबर 3 28 आयत में लिखा है, प्रभु का शरीर को पहचाना। वो क्या है? प्रभु का शरीर कलीसिया है। उसका मतलब बहुत तेरे वचन में लिखा है, ध्यान से सुनना, गुस्सा नहीं करना। पास्टर जी से भी मैं माफी मांगना चाहता है, कहीं भी कोई भी चर्च में जाकर आप शराबानी नहीं ले सकता। अगर आप शराबानी लेते हो, जिस चर्च से लेते हैं उस चर्च का तालीम क्या है, उस चर्च कैसे है, आपको मालूम होना चाहिए। बाइबल कहते हैं जिस चर्च से आप शराबानी लेते हो उस चर्च को भी परखो।
ये 3 वार्निंग प्रभु का वचन में लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है एक ही समय आप भूत का मेष में भी, एक ही समय आप प्रभु का मेष में भी शामिल नहीं हो सकता। बहुत जगह में ऐसा है, दुष्ट आत्मा को भी शर्बानी देते। मैं 40 साल हो गया पंजाब में। एक बार एक दुष्ट आत्मा का केस के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, हम कुछ सब लोग मिलकर। दुष्ट आत्मा बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। मैंने बोला तुमको जाना पड़ेगा। मैं बोलता नहीं जाएंगे। हमने बोला हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, लड़ाई हो गया। बोलते तुमको जाना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा पता क्या बोलता है, मैं भी बपतिस्मा लिया है, मैं भी शर्बानी लिया हुआ है, मैं इसमें भी शर्बानी लेता है, मैं क्यों जाना। मैंने बोला जहां तो शर्बानी लिया ना वो चर्च नहीं है, ये चर्च, ये चर्च और है। यहां पर भूत का मेष नहीं है, यहां पर यीशु मसीह का पवित्र मेष है। वो दुष्टात्मा किस चर्च के बारे में बोला है ना, वो चर्च के बारे में दुष्टात्मा बोला है, उसके बारे में बोलेगा तो आप हैरान हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं बोलना। इसलिए प्रभु का मेष जब भी हम लेना है, अपने आप को परखना, अनुचित रीति से इसमें से खाना नहीं। और तीसरी बात, जिस चर्च में आप शर्बानी लेते हो उस चर्च के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आप बोलेगे नहीं है तो क्या होगा। 3 बातें उधर लिखा है आप बीमार हो सकता है, आप कमजोर हो सकता है, और दूसरा मौत भी हो सकता है। थोड़ा सा पढ़िए आयत 28 आयत से पढ़िए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आगे, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड लाता है। बोलो, दंड लाता है। अगर गलत तरीका से, अनुचित रीति से अगर आप प्रभु का मेष में शामिल होगा तो आप दंड का सकता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बल मतलब कमजोर। गलत तरीका से, अनुचित रीति से अगर कोई प्रभु का मेष लिया है वो कमजोर हो सकता है। नंबर 2, और बहुत से सो भी गए। रोगी। बेटे आराम से पढ़ो, बेटे आराम से पढ़ो। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी, दोनों 2 है। आप कमजोर भी हो सकता है, आप बीमार भी हो सकता है, और सो भी सकता है। सो का मतलब मौत भी हो सकता है। हम चर्च में ये वचन इतना गहराई से नहीं समझ आता, मुझे पता। इसलिए आप इसको बहुत, इसके साथ डरना है, बहुत ध्यान से लेना है। निर्बल, रोगी और मौत भी हो सकता है, ये वार्निंग। हालेलुया। शायद आप बोलेंगे फिर तो हमने आज लेना नहीं, लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अपराधों से हमको शुद्ध करते हैं। हालेलुया। जब हम इसके बीच में आते हैं, मुझे नहीं पता पास्टर जी कैसे सेवा करते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे चर्च में, मेरे चर्च में जब करेगा तो उसके पगले कम से कम 15 मिनट अपने आप को परखने के लिए मौका देते हैं। इससे पगले जो उन्होंने लेना है वो खड़ा होकर दवाई देना है, माफी मांगना है। अगर मेरे बोली से, मेरे चाल चलन से, मेरे सोच विचार से अगर कोई दुख लगा, मैं माफी मांगता हूं। परमेश्वर का वचन हमको शुद्ध करते हैं, यीशु मसीह का लहू हमको शुद्ध करते हैं, और पवित्र आत्मा भी हमको शुद्ध करते हैं। जब भी इसके पास हम आते हैं उससे पगले हम पर के, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझे धो। अगर आप कुछ गलती के बारे में आपको याद भी नहीं होगा, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे। हालेलुया।
अगर किसी के साथ आपने माफी मांगना है, इसके बीच से उड़कर जाने की जरूरत नहीं। अब प्रभु को बोलना, प्रभु कल इसके बाद जब भी मैं मौका मिले, जिसके साथ मेरा गुस्सा है या लड़ाई है, जिसके साथ मैं गलती किया, मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि अभी अनुग्रह का युग है। हमारा प्रभु दयालु है, हमारे प्रभु प्रेमी है, हमारे प्रभु करुणा महान है। टूटा हुआ मन के साथ हम इसमें से भाग लेना बहुत जरूरी बात है। हालेलुया। माफ करना पास्टर जी, मेरा प्रचार थोड़ा कौड़ा होता है, सबको पसंद नहीं होता है। अनुचित रीति से नहीं लेना, अनुचित रीति से नहीं लेना, उसका क्या मतलब है? मेरे अनुभव के साथ अनुचित रीति से लेने वाला कुछ बातें मैं आपको बोलना चाहता है। नंबर 1, चर्च में नहीं आना। किसी को बोलेंगे मेरे लिए भी शेरवानी घर में लेके आना, चर्च नहीं आएंगे, लेकिन घर में बैठ के क्या कहते हैं? शेरवानी मंगवाते हैं। मैं एक बार अमेरिका में गया, जलंधर का एक पास्टर का चर्च में गया। मैंने देखा उन्होंने रोटी वगैरह पैक करके पॉकेट में डाल दिया। मैंने बोला पास्टर जी ये क्या कर रहा है? बोलते हैं ना हमारे खास विश्वासी नहीं आया, तो बोलते मेरे घर में लेके आओ। मैं साथ है, कहानी नहीं बोल रहे, मेरे सामने वो घर में जाकर उसको ले लो ले लो। गलत है, उसको बोलते हैं अनुचित रीति से नहीं लेना। मैंने बहुत चर्चेस में देखा, मुझे पता नहीं रोटी किधर है, कैसे रखा है मुझे मालूम नहीं है, माफी मांगता हूं। शेरवानी की सेवा शुरू करने से पहले रोटी तोड़ कर नहीं रखना। हालेलुया। गदसमन भाग में यीशु मसीह का शरीर धन्यवाद किया गया, सलीब के ऊपर तोड़ा गया। दोनों दो बात है, पहले धन्यवाद करना, उसके बाद तोड़ना। बहुत चर्चेस में ऐसे करते हैं। बहुत विश्वासी लोग हैं, चर्च नहीं आएंगे, संगति में नहीं आएंगे, अगर पता चले शेरवानी है फिर आएगा। अकेला शेरवानी के लिए आना यह भी गलत है। माफ करना, पंजाब में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक चर्च में मुझे शेरवानी के लिए बुलाया, मैं उधर जाकर बैठा। अचानक मेरे मन में आया, मैंने बोला पास्टर जी तैयार हो गया? हाँ जी तैयार हो गया। किधर है? उधर किचन में। मतलब मुझे थोड़ा दिखाओ। तो मैंने देखा जो आम सुबह आलू परोठा बनाकर जिस टोकरी में रखते हैं ना, उसमें एक रोटी बनाकर रखा हुआ है। मैंने बोला दाखिरस है, मैंने लेके आओ। मुझे शक हुआ, मैंने बोला मुझे थोड़ा पिलाओ। मैं एक चम्मच से लिया चाय पत्ती। मैंने बोला ये की है? क्या यीशु मसीह के लोगों में चाय पत्ती है? पता नहीं है, बोलते हैं। फिर उन्होंने उनके सीनियर पास्टर का नाम लिया। सभी लोग, आप सभी जानते हैं, बोलना नहीं, लड़ाई हो जाना इधर ही। उसका सीनियर पास्टर का नाम लेकर बोला वो भी ऐसे करते हैं। मैंने बोला मैं है तो मैं डंडा मारना था उसको। अनुचित रीति से ये रोटी नहीं खाना, ये कटोरा से नहीं पीना। हालेलुया। अंगूर की रस वो ये यीशु मसीह ने ठहराया हुआ। चर्च ने एक बार मैंने ऑनलाइन में सुना, सभी लोग फ्रूटी लेके आना, घर में जाकर शराबानी करके पी लेना। बहुत बड़े चर्च का पास्टर, पता नहीं आपको पता है कि नहीं? हाँ जाइए बस जो हो गया। पता नहीं है कहां जाकर जवाब देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो रिश्ता है वो आम का रिश्ता नहीं है। यूहन्ना के इंजील 15 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला मैं कौन है? दाखिलदा। अंगूर की रिश्ता है हमारा,
वो यमन इस्तेमाल करना। यीशु मसीह ने बोला जब तक स्वर्ग में मेरे साथ इस रस में भाग नहीं होंगे तब तक मेरे साथ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन में मैं रेफरेंस पढ़कर समय वेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि टाइम बहुत जा चुका है। इसलिए रोटी और दाग के रस, अंगूर की रस, उसका बदले और कोई रस पक्षरवाणी में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर का हुक्म को तोड़ेगा तो जबरदस्त मार खाने की बात है। हालेलुया। और एक गलत फहमी है लोगों के अंदर, जब हम प्रार्थना करेंगे ये दाखिल से ना खून बन जाएगा, ये रोटी है ना मांस बन जाएगा। गलत नहीं करता है। ये रोटी हम प्रार्थना करने के बाद मांस नहीं बनेगा, ये दाग रस खून नहीं बनाएगा। यीशु मसीह ने बोला मेरा स्मरण के लिए किया करो। एक सिंबल है, सिंबल, एक दृष्टांत है। एडी 1215 में ये कानून लागू हो गया कैथोलिक वालों के बीच में। जब दुआ करेगा दाखरस खून बन जाएगा, रोटी मांस बन जाएगा। गलत है। हालेलुया। और एक गलत फहमी है, कुछ लोग बोलते हैं ये दिन में नहीं लेना, ये रात लेना है। बहुत ध्यान से सुना, यीशु मसीह ने नहीं बोला ये दिन में लेना या रात लेना। प्रेरित लोग भी नहीं बोला, यीशु मसीह का चेला भी नहीं बोला। समय के फर्क नहीं, आप दिन में भी ले सकता है, रात भी ले सकता है, उसके लिए क्लियर हुक्म नहीं है। प्रेरित पौलुस पहले सदी में जब शरबानी का सेवा किया था, वो आधा रात के बाद, लिखा है मिडनाइट के बाद, वो डिनर का समय तो है नहीं। इसलिए प्रभु भोजन का जब भी तुम्हें इकट्ठा हो जाए, हालेलुया। अगर बोलेंगे राती शरबानी लेना है तो ये भी फिर मानना पड़ेगा, फिर तो चर्च में नहीं घर में तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वचन में जहां हम शरबानी का रस्म हुआ है, सेवा किया है, वो घर में हुआ है। इसलिए एक एक शब्द का मीनिंग नहीं है। मैंने आपको बोला ना, इनका एक नाम है रोटी तोड़ना, उसका मतलब ये नहीं है रोटी तोड़ते जाए शरबानी वो दाखरस नहीं चाहिए, ऐसे नहीं। यीशु मसीह ने बोला जब तुम पियोगे, चाहे दिन या रात, जब तुम पियोगे मेरे स्मरण के लिए किया करो। और एक चर्च में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, एक बार मैंने एक चर्च में गया, शरबानी था। आज तो पास्टर जी हमारे बीच में रखा हुआ है शरबानी का टेबल। वो पता नहीं क्या करता है, जैसे है ना हमारे घर में फ्रीजर में रखते हैं ना कोई चीज, ऐसे कॉर्नर पर रखा हुआ है। पास्टर जी इधर आकर आराधना कर रही, प्रभु का मैं इस कॉर्नर पर रखा हुआ है, जैसे हम कोई चीज फ्रिज में रखते हैं। ये हमारे बीच में होना चाहिए, क्योंकि हर जगह में हमारा प्रभु यीशु मसीह का जगह साइड में नहीं, हमारे बीच में है। प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरा नाम है, जहां भी हो मैं उसका बीच में होगा। इसलिए पक्षवाणी का जगह जो है वो बीच में होना चाहिए, वो बीच में होना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु का मेष अगर हमारे चर्च में है, उनके लिए अलग प्लेट, अलग कपड़ा, अलग सब कुछ सेपरेट, कॉमन यूज करने वाला कोई भी चीज इसमें इस्तेमाल ना कीजिए। उसके लिए सब्र, क्योंकि पवित्र रस्म है, बहुत पवित्र रस्म है। हालेलुया। रसोई में जो कपड़ा इस्तेमाल करते हो, वो कपड़ा इसमें इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए बर्तन अलग रखना पड़ेगा, अलग चाहिए, सब कुछ अलग रखना है।
लुधियाना में एक बहुत बड़े चर्च में मैं शरबानी के सभागाई के लिए गया। पता नहीं सभी लोग शरबानी का प्रचार में मुझे बुलाते, पता नहीं। बहुत बड़ा एक चर्च शरबानी है, मुझे इधर बिठाया हुआ है, आराधना शुरू हो गया। ऊपर पास्टर जी नहीं है, पास्टर जी किधर है? मैंने बोला पास्टर जी किधर गया? बोलते हैं शेव करने के लिए बार्बर शॉप में गया। शरबानी शुरू हो गया, आराधना शुरू हो गया, लेकिन पास्टर किधर है? बोलो ना, बार्बर शॉप में। चलो हो गया, शरबानी हो गया, मैंने दिया सबको, आराधना हो गया, आखिरी कलमा भी पड़ गया। बाद में सबको कहना था, मुझे अगर बोला पास्टर जी वो उधर बाहर है ना, वो हलवाई है ना, हलवाई बोलते हैं जो खाना बनाने वाले है, हलवा, उसको बोलते उसको भी दे दो। मैंने बोला चर्च बंदगी तो खत्म हो गया। बोलते वो खाना बना रहा था, उसको बाहर लेकर दे दो। मैंने बोला मैं नहीं दे सकता। नो, जिन्होंने प्रभु का मेष में शामिल होना, वो सारे काम छोड़कर प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आना है। पर चर्च एक बार आखिरी कलमा पड़ा, चर्च समाप्त हो गया, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाला चीज नहीं है। आप मेरे साथ एक गिरी हो ना हो, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं कुछ साल इंग्लैंड में था, साउथाल बैप्टिस्ट चर्च का मैं पास्टर था कुछ साल, 85 to 87। मैंने उस चर्च से रिजाइन कर दिया। मैं परमानेंट था इंग्लैंड में, परमानेंट था। पता क्यों? मुझे अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ मैं रिजाइन कर दिया। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। पता क्या बात है? छोटे छोटे बच्चों को भी शरबानी देते हैं उधर ही। पाक-शरबानी छोटे बच्चों को नहीं दे सकता। पाक-शरबानी किसको देना है? प्रेरितों का काम 2 अध्याय में आप घर में जाकर पढ़ना। कलीसिया के लिए 7 तालीम है। तौबा करना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना, अलगदाई, संगति, प्रार्थना, 7 तालीम है। और प्रभु का मेष, उसमें 6वां तालीम है प्रभु का मेष। जो लोग तौबा किया वो ले सकता है। जिन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा लिया वो ले सकता है। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया या पवित्र आत्मा विश्वास करते हैं, जिन्होंने अलगदाई में कलीसिया के साथ लगातार संगति रहते हैं। आज यीशु मसीह आएगा तो मैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। जिसके अंदर विश्वास है, सिर्फ वही लोग ले सकता है। 7 फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है चर्च का। प्रेरितों का 2 अध्याय में आप पढ़ सकता है। हालेलुया। इसलिए छोटा बच्चे को नहीं दे सकता। छोटे बच्चे को टॉफी लेके दे दो, बिस्किट दे दो। लेकिन यह है जो तौबा करके, बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा पाके, जब यीशु मसीह को पहन लिया है, उनके लिए है सेवा। और एक खास बात पंजाब में बोलना पड़ेगा। अगर किसी के जीवन में दुष्टात्मा है, डिलीवरेंस नहीं हुआ या छुटकारा नहीं पाया, आप नहीं लेना है। अगर जिसके ऊपर दुष्टात्मा है, उसको छुटकारा नहीं पाया और आपने ले लिया है ना, ऊपर निकलना नहीं कभी। वो आराम से पकड़ कर बैठेंगे वो। हालेलुया। और एक गलत तरीका है, रोटी और दाखरस इकट्ठा देना। नहीं, यीशु मसीह ने कैसे दिया था? जैसे यीशु मसीह ने हमको मॉडल दिखाया वही करो। यीशु मसीह ने पहले रोटी लिया, धन्यवाद करके थोड़ा और अपने चेलों को दिया। उसके बाद कटोरा लिया, धन्यवाद करके अपने चेलों को दिया। रोटी पहले, बाद में कटोरा। दाखरस के अंदर रोटी क्या करते हैं? ऐसे देना वचन के अनुसार गलत है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है, मुझे गहराई से ज्यादा बोलने के लिए
चाहते हैं लेकिन समय नहीं। कुछ लोग बोलते हैं रोटी है ना, उसमें खमीर ही नहीं होना चाहिए। खमीर बोलते ना, खमीर नहीं होना चाहिए। वो भी वचन को नहीं जानते हैं। खमीर जो है वो पसहा के साथ जोड़ा हुआ बात है, शराबानी के साथ जोड़ा हुआ बात नहीं है। पसहा में पुराना नियम है, यहूदी लोग जो पसहा का त्योहार करते थे उसमें जो रोटी है वो खमीर नहीं होना चाहिए। पगले कोरिन्थी 5:6 और 6 से 8 तक आयत में लिखा है नया नियम में खमीर क्या है, उसमें लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु का मेष के बारे में हम अपना मन मर्जी नहीं सिखा सकता, अपना मन मर्जी तालीम नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे बात है प्रभु का वचन से हम पढ़ सकता है। और एक खास बात, ये प्रभु का मेष लेने से आप शुद्ध नहीं होते, आपका पाप का प्रायश्चित के लिए नहीं है। जिन्होंने पाप का प्रायश्चित हुआ है उनके लिए। ये गलत नहीं समझना, ये खाने से मैं शुद्ध हो जाएगा, ये खाने से मेरा पाप माफ किया जाए, नहीं नहीं। पहले अपना पाप का क्षमा पाओ, उसके बाद पाप का प्रायश्चित के लिए नहीं है। प्रभु का मेष लेने से यीशु मसीह ने जो आयत बोला वो पढ़कर मैं इधर समाप्त करना चाहता। यूहन्ना का इंजिल 6 अध्याय उसका 35 आयत, थोड़ा पढ़िए। यूहन्ना का इंजिल 6 अध्याय उसका 35 आयत। यूहन्ना 6 का 35 यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने बोला जीवन का रोटी मैं हूं। आगे, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। 63 पढ़िए बेटे, 6 का 63। 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कोई लाभ नहीं। उसका मतलब पता क्या है? अगर वचन के अनुसार आप एक शराबानी में शामिल नहीं होते हैं फिर उसमें कोई मतलब ही नहीं है, मांस में कोई लाभ नहीं। वो आए तो फिर पढ़िए 63। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा जीवनदायक है। आत्मा कौन सा है? परमेश्वर का वचन है आत्मा और जीवन। इसलिए प्रभु का मेष परमेश्वर का वचन के अनुसार लेना बहुत जरूरी है। और आखिरी, ये प्रभु का मेष लेने का फायदा क्या है वो मैं छोटी शब्द में बोलकर मैं यहां पर समाप्त करना चाहते हैं। नंबर 1, यूहन्ना 6 का 53-54। जब शराबानी लेने से हमको परमेश्वर का जीवन मिल जाता है। एक आत्मिक जीवन के लिए, एक आत्मिक जिंदगी के लिए जो जीवन चाहिए, आपको मालूम है अगर किसी के अंदर जीवन नहीं है तो फिर क्या है? मुर्दा है। हमारे अंदर अगर आत्मिक जीवन चाहिए तो हम लगातार प्रभु का मेष में शामिल होना चाहिए। आप छोटा बड़े बहाने के द्वारा आप इससे दूर नहीं रह सकता, अलग नहीं रह सकता। अगर आपने तौबा किया है, बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह का पहना है और यीशु मसीह का वो बेटा है और बेटी है, आपको इससे अलग नहीं हो सकता। वचन कहता है जो मेरा मांस नहीं खाते हैं, जो मेरे लोहू नहीं पीते हैं, उसके अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। और जीवन नहीं है तो फिर मुर्दा है। नंबर 2, उस आयत में लिखा है अनंत काल का जीवन। ये दोनों दो है। इस वर्तमान समय में हमको जो जीवन मिलता है वो और है, अनंत काल का जीवन और है। अनंत काल का जीवन परमेश्वर का वायदा है, एवरलास्टिंग लाइफ। नंबर 3, पहले कोरिन्थी 11 का 32 में लिखा है हम अपने आप को जांचे दंड नहीं पाएगा।
परमेश्वर का सजा से अगर आप मुक्त रहना चाहते हैं, अगर परमेश्वर का न्याय से आप बच कर रहना चाहते हैं, इससे अलग नहीं होना। जब आप अपना जिंदगी को तैयार करके प्रभु का मेष में शामिल होते हैं, आप दंड से दूर रहते हैं। पहले कोरिन्थी 10:16, पहले कोरिन्थी 10:16 क्या लिखा है? वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोहू की सहभागीदार है। ये एक आशीष का कटोरा है। ध्यान से सुनिए, अगर आप वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करके जब इस शराबानी में शामिल होते हैं, हमारा जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। ये शराबानी लेने से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बन जाता है, हम उसमें और वो हमारे में। बहुत सीरियस मीनिंग है उसमें। अगर यीशु, हम सीरो है, आपको मालूम है सीरो के साथ एक जोड़ेगा तो उसको कीमती बढ़ेगा। हालेलुया, हम सीरो है, लेकिन हमारे साथ जब यीशु मसीह जोड़ेगा, सीरो हीरो बन जाते हैं। हालेलुया, इसलिए इसी तरह प्रभु के साथ आपने क्लोज रिलेशन में रहना है। ये शराबानी से आपने दूर नहीं रहना चाहिए। और प्रभु हमारे साथ है, फिर शैतान हमला नहीं करेगा, फिर हम बलवंत हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे रिश्ता को दिखाने वाला एक रस्म है। जब हम शराबानी लेने वाला विश्वासी है, हमारा दाम बढ़ते हैं, हमारा इज्जत बढ़ते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, अगर आप शराबानी आप नहीं लेते हैं, मौत के बाद आप जी नहीं उठ सकता, क्योंकि आपके अंदर जीवन नहीं है। यीशु मसीह का जीवन अगर आपके अंदर है, तभी मुर्दों से आप जी उठेगा। और आप चाहते हैं मौत के बाद मैं एक जिंदगी में प्रवेश करना, तो ये पाक शराबानी में आपको शामिल होना पड़ेगा। मैं इधर समाप्त करना चाहता है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लोहू पवित्र था, शुद्ध था, हम भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के लोहू के द्वारा, वचन के द्वारा हम शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये आशीष का कटोरा है, यह धन्यवाद का कटोरा है, साथ ही साथ यह दंड दिलाने वाला कटोरा भी है। इसलिए बहुत भय भक्ति के साथ हम इसमें से शामिल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, जब तक मैं ना आए तब तक ये किया करो। समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं और भी काफी बात प्रभु का मेष के बारे में बोलने के लिए मन में है, लेकिन समय को देखते हुए मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। आइए अपने सिर झुकाइए, अपने आंख बंद करें।